नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। कल पटना में बहुत कुछ हो गया। अमित शाह आए तो स्वाभाविक है जोड़ तोड़ गुना भाग, सीट बंटवारा, किसको क्या करना है, किसका कद क्या है और आगे चुनाव कैसे लड़ना है 25 का, सारी चीज़ें तय तमन्ना करके कल शाम में दिल्ली चले गए। तो हुआ क्या क्या, बड़ी उत्सुकता है लोगों में कि फैसला क्या क्या हो गया। तो 2-3-4 बड़े फैसले हुए हैं जिस पर दिल्ली में मुहर लगेगी। पहला जो निर्णय हुआ है वो यही है कि जितने भी बोर्ड हैं, निगम हैं, उसका फैसला 1 हफ्ते के अंदर कर देना है, सबको बहाल कर देना है। अमित शाह गए, उसके ठीक बाद भाजपा ने एक बड़ी बैठक की भिखुभाई दिलसानिया के आवास पर। तमाम बोर्ड निगम की लिस्ट जो थी उसको अंतिम रूप दिया गया है। सम्राट चौधरी को थमा दिया गया है कि आप इसको मुख्यमंत्री को दे दीजिए। यानी बहुत जल्द वो लिस्ट सम्राट जी सौंपेंगे मुख्यमंत्री को और वो बोर्ड निगम पर सारी नियुक्तियां भर्तियां हो जाएगी, जो एक बड़ा डिमांड था कार्यकर्ताओं का और कैडर का। तो एक बड़ा फैसला हुआ है। जो दूसरी सबसे बड़ी बात सीटों को लेकर, जिस पर सबकी नज़र थी कि क्या इस पर कोई चर्चा होगी। एनडीए की बैठक भी हुई है, कोर कमेटी की बैठक भी हुई, तमाम चीज़ें हुई, मंथन हुआ। और आपको बताएं, अंदरूनी सूत्र जो है हमारे बताते हैं कि नीतीश कुमार की सीटें घटाई गई है। जी हाँ, नीतीश कुमार की सीटें घटाई गई है और उस पर ही अंतिम फैसला भाजपा लेगी। जो 115-120 की बात जनता दल यूनाइटेड कर रही थी, वो संख्या अब बराबरी पर 105 पर आ चुकी है। हो सकता है 100 पर फैसला हो जाए अगर छोटे सहयोगी दलों का दबाव बना तो, लेकिन अब मामला बराबरी का है। ऐसा नहीं है कि 120 सीट लड़ेगी जनता दल यूनाइटेड और 100 सीट लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा अब होना नहीं है। तो ये एक बड़ा फैसला भाजपा के नेताओं के बात कर अमित शाह ने अपने दिमाग में बैठा लिया है और दिल्ली में जब भी सीट बंटवारे पर फैसला होगा तो उसी फार्मूले के आधार पर होगा, जो फार्मूला यहाँ बैठकर कोर कमेटी की बैठक में अमित शाह ने तय किया है। संगठन को लेकर बहुत सारी बातें, पार्टी के विस्तार को लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारे कार्यक्रम, वो तमाम चीज़ें तय हो गई है। वो तो चलेगा, लेकिन जो मूल बात कि एनडीए को साथ रखना है, एनडीए को साथ रखना है और मिलजुल के चुनाव लड़ना है। नीतीश जी और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना है, ना केवल नीतीश जी, मोदी जी का भी चेहरा होगा। पहले बात कही जा रही थी कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, ठीक है, लेकिन चेहरा दोनों का होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी भी होंगे और नीतीश कुमार भी होंगे। और सीएम फेस कौन होगा, पहले से जो भाजपा का स्टैंड है उस पर अंतिम मोहर लग गई कि चुनाव के बाद इस पर फैसला होगा। चुनाव से पहले कोई सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करेगी एनडीए। तो इतने बड़े बड़े फैसले अपने 48 घंटे के दौरे में अमित शाह करके चले गए। भाजपा में बड़ा उत्साह है, जनता दल यूनाइटेड में मायूसी है कि आखिर ऐसे चलेगा कैसे, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार कहते हैं कि गलती हो गई, अब हम इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। कहते तो यहाँ तक है कि मेरी ही पार्टी वाले ने गड़बड़ कर दिया, इसीलिए हम इधर उधर चले गए। तो ये सब सिलसिला चला 48 घंटे में। बिहार में जो भी सियासत हुई उसका लब्बो लुबाब यही है कि भाजपा ने अपने आप को इस तरह से पेश किया कि वही बिहार के चुनाव को लीड करेगी। जनता दल यूनाइटेड, जीतन राम मांझी, चिराग और उपेंद्र कुशवाहा जूनियर पार्टनर हो गए और जो छोटे दल हैं उसको लेकर भाजपा ने लगता है कि अपना होमवर्क बहुत तगड़ा कर लिया है और उस लेवल पर कोई नाराज़गी आएगी नहीं। जो नाराज़गी नीतीश कुमार को लेकर होने वाली थी उस पर भी एक समाधान निकाला जा चुका है कि आपका जो सीट है और भाजपा की जो सीट है कमोबेश बराबर ही होगी। और इसी फैसले के साथ अमित शाह ने दिल्ली की उड़ान भर दी। तो बड़े राजनीतिक फैसले, बोर्ड और निगम, सीटों की संख्या, पार्टी का कार्यक्रम, तमाम चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री भारत बिहार आने वाले हैं, बहुत जगह का दौरा करेंगे
भाजपा के बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। और एक चीज़ हम आपको बताएं कि बहुत सारे नेता जो अभी तक पर्दे के पीछे थे भाजपा में, जो लूप लाइन में चले गए थे, उनकी भी किस्मत खुलने वाली है, जिसमें सबसे बड़ा नाम राजीव प्रताप रूढ़ी का है। राजीव प्रताप रूढ़ी फ्रंट से बैटिंग करेंगे बिहार के चुनाव में, ये दिल्ली के सोर्स बता रहे हैं। नित्यानंद राय बैटिंग करेंगे, हो सकता है कि नित्यानंद राय बिहार में चुनाव भी लड़े। इस पर हम अलग से आपको एक खबर देंगे कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिसको भाजपा बिहार विधानसभा में चुनाव लड़वाएगी, दिल्ली की तरह, हरियाणा की तरह, महाराष्ट्र की तरह। तो बहुत सारी चीज़ें भाजपा के अंदर चल रही है, भाजपा उस पर अमल भी कर रही है, लेकिन नीतीश की घटी हुई सीटें जनता दल यूनाइटेड को साल रही है। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं कैडर का मनोबल हाई है, क्योंकि बोर्ड और निगम का गठन अब किसी भी दिन हो सकता है, और उससे भाजपा का उत्साह, कैडर का उत्साह 2 गुना होगा और भाजपा को इसका पूरा चुनावी फायदा होगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।